के बुर्ज़म बाय सेम आसिफ। एपिसोड नंबर 21। रईस इन दोनों को लेकर सीधा अपने फ्लैट पहुंचा। दरवाजे से एंटर होते हूर कुछ हिचकिचाई थी, मगर फिर रईस और वजीहा के इसरार पर अंदर चली गई। हूर जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो उसे वो फ्लैट बहुत पसंद आया। छोटा था मगर बहुत अच्छा था। वजीहा, अपनी आप ही को बैठने का नहीं कहोगी? वो गेस्ट हैं हमारी। ओह हाँ सॉरी, आप ही आए, बैठे ना। रईस की बात सुनते वजीहा अपने माथे पर हाथ मारती बोली और फिर उसे बैठने का कहा तो हूर मुस्कुराते सोफे पर बैठी। तभी रईस कोस के 3 गिलास लेते लाउंज में दाखिल हुआ और उसे हूर के आगे टेबल पर रखा। लीजिए ना। रईस की बात सुनते हूर ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया और फिर गिलास उठाते होठों को लगाया तो रईस ने एक गिलास उठाते वजीहा को पकड़ाया और एक खुद पकड़ते बैठा और जूस पीने लगा। आप वहाँ पहुँचे कैसे? सिंपल है, मैंने उस कार का पीछा किया जो आप दोनों को ले जा रही थी। फिर मैं काफ़ी देर पिछली साइड पर छुपा रहा ताकि वो लोग जो आपको और वजीहा को लाए हैं वो चले जाएं। उनके जाने के फ़ौरन बाद ही मैं अंदर आ गया। हूर के सवाल पर रईस फ़ौरन बोला तो हूर ने हाँ में सर हिलाया। आप ऊपर वाले कमरे में फ्रेश हो जाएं, फिर अपने घर वालों को कॉल कर लेना। नहीं, मुझे फ्रेश नहीं होना, आप मुझे फ़ोन दे दें, मैं कॉल कर लूँ। दरअसल मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, थोड़ा सा चार्ज हो जाए तो कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। रईस की बात सुनते हूर फ़ौरन बोली तो रईस माजरत खाना अंदाज में बोला, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। वैसे आपकी और वजीहा की शादी कैसे हुई? हूर की बात सुनते रईस मुस्कुराते बोला तो हूर ने सवाल किया, जिस पर रईस के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। ये हमारा फैमिली मैटर है। आई एम सॉरी। सॉरी, मुझे आपसे ऐसे नहीं। नहीं नहीं, इट्स ओके। रईस की बात सुनते हूर शर्मिंदा सी बोली तो रईस ने फ़ौरन जवाब दिया। तभी फ्लैट का दरवाज़ा नॉक हुआ जिसे रईस ने उठते खोला। रईस ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो रमीज़ ने फ़ौरन उसके मुंह पर मुक्का जड़ा जिससे वो दर्द से कराह कर रह गया। फिर वफ़ा गुस्से से फ्लैट में दाखिल हुई तो वफ़ा को देखते हूर भाग कर आती वफ़ा के गले लगी। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और इसे कहो छोड़ो उसे। रईस ने मुझे किडनैपर से बचाया है, इसने मुझे अगवा नहीं किया। वफ़ा का सवाल सुनते हूर फ़ौरन बोली तो वफ़ा ने रमेश को इशारा किया जिस पर रमेश ने फ़ौरन से रईस का कॉलर छोड़ा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। नहीं कोई बात नहीं, इनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। हूर अभी बोली ही थी कि रईस मुस्कुराते बोला जिस पर हूर कुछ खामोश हुई। तभी वफ़ा आगे बढ़ी। लेकिन तुम लोगों को लेकर कहाँ गए थे? वो यहाँ से 10 मिनट दूर एक झील है, उसी के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर है, वहीं पर उन्हें रखा गया था। वफ़ा के सवाल पर रईस फ़ौरन बोला तो वफ़ा ने हाँ में सर हिलाया। फिर वफ़ा हूर को लेती रईस के फ्लैट से बाहर निकली और फिर सीधा आलिन के घर पहुंची जहां सब लोग परेशानी से बैठे थे। हूर और वफ़ा को एक साथ देखते मुरवा, आदिल और आरिफ ने सुकून का सांस लिया। फिर फ़ौरन हूर को मिले तो हूर ने वफ़ा को सारी स्टोरी सुना जिस पर वफ़ा ने हाँ में सर हिलाया तो हूर आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में चली गई। हूर के जाने के बाद वफ़ा ने एक कॉल मिलाई जो पहली बेल पर उठा ली गई। हूर को किसने किडनैप किया था पता करवाओ, जल्द अज जल्द। कॉल रिसीव होते ही वफ़ा फ़ौरन बोली और फिर बिना अगले की बात सुनते कॉल काट गई। फिर बाकी सब लोग भी खामोशी से उठते अपने अपने कमरों में चले गए। आज हफ्ते का दिन था, 2 बजे निकाह रखा गया था और सब लोग ही निकाह की तैयारी में मसरूफ़ थे। निकाह आइलैंड के घर के लॉन में ही रखा गया था और निकाह में घर वालों के अलावा बाहर से चंद ही लोग मौजूद थे। निकाह में ज़ुहा के घर वालों को भी इनवाइट किया गया था। ज़ुहा की माँ बाप तो ना आए थे, अलबत्ता ज़ोया, ज़ुहान और ज़ोया के बच्चे निकाह में ज़रूर आए थे। सब लोग ही तैयार बैठे थे। काजी साहब भी आ चुके थे मगर ज़ुबिया मैडम का नखरा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे कभी लहंगा लूज़ लगता तो कभी इतना टाइट कि सांस लेना मुश्किल लगता। लहंगे का मसला हल हुआ तो उसे चोली का मसला पड़ने लगा। एक मसला ख़त्म ना होता तो दूसरा वो पहले लेकर बैठी होती और मरजान उसके मसलों से परेशान उसको बस मारने के दम पर थी। जब सुहेल ने आते उसे बाहर भेजा और ख़ुद ज़ुबिया के मसले देखने लगा। फिर उसके सब मसले हल करते सब दुल्हनों को लेकर बाहर निकला, जबकि दूसरी तरफ बहराम और आलिन सब दुल्हों को लेते बाहर आए। अदा, सफ़ा, मरवा, तालिया, ज़ुहा, आयज़ा और अलिया सब की सब दुल्हनों के साथ बाहर लॉन में आई। सब बच्चों को यूं तैयार देखते ज़रमीना बेगम और दाइमा ने उन सबकी नज़र उतारी। फिर निकाह का वक्त हो गया। सब मैरिड लेडीज़ ने साड़ियाँ पहनी थीं। अदा ने काले रंग की, सफ़ा ने ओशन ब्लू रंग की, मरवा ने ब्राउन रंग की, तालिया ने नेवी ब्लू रंग की, मरजान ने सफ़ेद रंग की, ज़ुहा ने लाल रंग की, आयज़ा ने ग्रीन रंग की और अलिया ने पर्पल रंग की साड़ी पहनी थी, जबकि सब मर्द हजरात ने 3 पीस सूट पहने थे और अपनी अपनी बेगम से मैचिंग टाई लगाई थी। उम्र के हिसाब से सबसे पहले हनान और आयशा का निकाह होना था। आयशा ने ग्रे रंग की मैक्सी पहनी थी जिसके ऊपर ग्रीन और सिल्वर रंग का इंतहाई नफासत से काम हुआ था। हनान ने आयशा से मैचिंग करते ग्रे रंग का 4 पीस सूट पहना था
जबकि टाई उसने ग्रीन रंग की लगाई थी। उन दोनों को हिलाते स्टेज पर एक दूसरे के सामने बिठाया, जबकि उन दोनों के बीच में फूलों की लड़ियाँ मौजूद थीं। उन दोनों को बिठाने के बाद सारी लेडीज़ आयशा की तरफ जबकि जेंट्स हनान की तरफ खड़े हुए तो काजी साहब ने निकाह शुरू किया। हनान खानज़ादा वल्द अयाज खानज़ादा, आपका निकाह आयशा आलिम वल्द आलिम लुकमान से 2 करोड़ रुपए और 2 कनाल का घर DH फेज़ 7 कराची में सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या यह आपको निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब के पूछने पर हनान ने ज़रख़ान की तरफ देखा तो ज़रख़ान ने हाँ में सर हिलाया। फिर हनान ने फ़ौरन जवाब दिया तो काजी साहब घूमते आयशा के पास आए। आयशा आलिम वल्द आलिम लुकमान, आपका निकाह हनान खानज़ादा वल्द अयाज खानज़ादा से 2 करोड़ रुपए और 2 कनाल घर का DH फेज़ 7 कराची में सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब के आयशा को पूछने पर आयशा चुप रही तो दाइमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हल्का सा दबाया, जिस पर आयशा ने फ़ौरन जवाब दिया। तो काजी साहब ने दुआ करवाते मुबारकबाद दी तो सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और यूँ पहला निकाह ख़त्म हुआ। और अब निकाह की बारी बुर्ज़म और वफ़ा की थी। वफ़ा ने लाइट पर्पल फेस्टेन मैक्सी पहनी थी, इस पर सिल्वर रंग से इंतहाई नफासत से काम किया गया था। बुर्ज़म ने वफ़ा से मैचिंग करते ग्रे टैक्सीडो के साथ लाइट पर्पल बू लगाई थी। वो दोनों ही दुल्हा दुल्हन के रूप में क़यामत ढा रहे थे। फिर वफ़ा और बुर्ज़म को लाते आयशा और हनान की जगह पर बिठाया तो काजी साहब ने निकाह शुरू किया। बुर्ज़म बहराम खानज़ादा वल्द बहराम खानज़ादा, आपका निकाह वफ़ा ज़रख़ान खानज़ादा वल्द ज़रख़ान खानज़ादा से 60 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब के पूछने पर बुर्ज़म ने फ़ौरन निकाह कबूल किया तो काजी साहब उठते वफ़ा की साइड पर आए। वफ़ा ज़रख़ान खानज़ादा वल्द ज़रख़ान खानज़ादा, आपका निकाह बुर्ज़म बहराम खानज़ादा वल्द बहराम खानज़ादा से 60 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब के पूछने पर वफ़ा ने बिना रुके फ़ौरन से निकाह कबूल किया तो सब ने अपनी हंसी दबाई, जबकि काजी साहब ने दुआ करवाते मुबारकबाद दी तो सब ने एक दूसरे को फिर से मुबारकबाद दी और यूँ दूसरा निकाह भी मुकम्मल हुआ। अब निकाह की बारी रुहेल और हूर की थी। हूर ने सफ़ेद रंग की फेस्टेन मैक्सी पहनी थी, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के ही नगीने लगे थे। सफ़ेद रंग का इंतहाई नफासत से किया गया काम उसकी मैक्सी को मज़ीद दिलकश बना रहा था, जबकि रुहेल ने सफ़ेद रंग के टैक्सीडो के साथ काले रंग की ही बू पहनी थी। वफ़ा और बुर्ज़म की जगह उन दोनों को बिठाया गया तो रुहेल का दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा था। फिर काजी साहब ने निकाह शुरू किया। रुहेल आफंदी वल्द सुहेल आफंदी, आपका निकाह हूरिया आदिल फ़ारूकी वल्द आदिल फ़ारूकी से बाइवज़ 20 करोड़ रुपए और 10 तोले सोना सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब के सवाल पर रुहेल ने फ़ौरन निकाह कबूल किया तो काजी साहब हूरिया की तरफ आए। हूरिया आदिल फ़ारूकी वल्द आदिल फ़ारूकी, आपका निकाह रुहेल आफरीदी वल्द सुहेल आफरीदी से बाइवज़ 20 करोड़ रुपए और 10 तोले सोना सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं। काजी साहब के पूछने पर हूरिया रुहेल को देखती बोली तो सब लोग हैरान हुए, जबकि रुहेल जिसका दिल कब से घबरा रहा था उसे अचानक सांस लेने का मसला होने लगा, जिसे वो नज़रअंदाज करते हूरिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। हूर, ये सब तुम क्या कह रही हो? ठीक तो कह रही हूँ बाबा। इसने कहा था कि ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, प्लीज़ समझे। और आपने और मम्मा ने कहा था कि जान पप्पू की दोस्त का बेटा है जिससे मेरा निकाह होना है, इसलिए मैं रेडी हो गई थी। इस शख्स से मेरा कोई वास्ता नहीं। आदिल के सवाल पर हूर बोलती सबको लाजवाब कर गई। फिर मुरवा आगे बढ़ी। हूर, तुम्हारी शादी रुहेल से ही होगी और ये फैसला पक्का है। आई समझ, अब चुपचाप से निकाह कबूल करो। आप बच्ची के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं। अगर बच्ची निकाह नहीं करना चाहती तो उसे मना करने का पूरा हक है। आप अगला जोड़ा बुला लें। मुरवा की बात सुनते हूर कुछ खामोश हुई तो काजी साहब फ़ौरन बोले, जिस पर मुरवा ने परेशानी से आदिल को देखा तो आदिल ने इशारे से उसे तसल्ली दी। फिर खुद आता हूर के पास बैठा। हूरा जान, आप तो आज तक मुझसे भी रुहेल के लिए लड़ती आई हैं, मेरे सामने भी हमेशा इसकी साइड ली है, तो फिर अब ऐसे मना नहीं करो। और रुहेल ने कहा तो था कि उसने ये सब गुस्से में कहा था, फिर भी इस बात को लेकर बैठी रहोगी तो कैसे चलेगा बाबा की जान? बाबा, इसने कहा था कि इसने गुस्से में सब बोला, मगर आज तक इसने मुझसे इस बात की माफ़ी नहीं मांगी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझसे एक माफ़ी भी नहीं मांग सकता? आदिल की बात सुनते हूर अपनी आंख में आया आंसू साफ करती बोली तो सुहेल रुहेल के कान के पास झुका। बेटा, तू भी अच्छे से जानता है और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि तुझे हूर ही बीवी के रूप में चाहिए और हम दोनों को हूर ही बहू के रूप में चाहिए, इसलिए अभी मौका है, माफ़ी मांग लो।
और अगर वो स्टेज से उठ कर चली गई तो फिर कभी नहीं मानेगी। जाओ मना लो उसे। सुहेल की बात सुनते रुहेल फ़ौरन उठता हूर की साइड पर आया और फिर बिना अपने सफ़ेद सूट की परवाह किए हूर के सामने घुटनों के बल बैठा। तो हूर ने उसे हैरानगी से देखा। फिर रुहेल ने अपने दोनों कान पकड़े। मुझे माफ़ कर दो हूर, मैंने गुस्से में सब कहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं बिना किसी काबिल बने तुमसे शादी करूं। सच तो ये है कि तुम आसमान से उतरी हूरों में से एक हो और मैं ज़मीन पर रहने वाले इब्ने आदम में से एक हूँ। इसलिए मैं ख़ुद को तुम्हारे काबिल ही नहीं समझता था और हमेशा कोई ना कोई एफ़र्ट करता रहता था कि मैं ख़ुद को तुम्हारे काबिल बना सकूं। जिस दिन मैंने वो सब बकवास की थी उस दिन भी मैंने ख़ुद को तुम्हारे काबिल बनाने के लिए एक कोशिश की थी जिसमें मैं बुरी तरह नाकाम हुआ था और बहुत गुस्सा था ख़ुद पर। फिर तुमने मुझसे जब निकाह का बोला तो मैंने अनजाने में अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैं वाकई तुम्हारी लायक नहीं हूँ। अगर होता तो आज तुम मेरे साथ खुश होती, मेरी वजह से इस तरह अपनी आंखों पर जुल्म ना कर रही होती। मुझे माफ़ कर दो रुहेल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम मेरे काबिल नहीं? तुम ही तो हो जो मुझे मेरे बाबा और भाई के बाद संभाल सकता है। रुहेल की माफ़ी सुनते हूरिया फ़ौरन उसके हाथ पकड़ती बोली तो रुहेल ने सर झुकाते उसकी गोद में रखा और फिर यकदम रुहेल होशो-हवास से बेगाना हो गया। रुहेल को अपनी जगह से ना हिलते देखकर हूर ने आदिल को देखा तो आदिल ने रुहेल के सर पर हाथ फेरा मगर रुहेल के जिस्म में कोई भी हलचल ना महसूस करते आदिल ने रुहेल का कंधा हिलाया तो रुहेल यकदम ज़मीन बोस हुआ मगर उसने अभी भी अपने हाथ में हूर का हाथ पकड़ा था। रुहेल को यूं गिरते देखकर हूर ने चीख मारी जबकि बाकी सब भागते हुए रुहेल को पकड़ने लगे और फिर उसे उठाते ही हॉस्पिटल भागे और उसका चेकअप करवाया। तकरीबन आधे घंटे के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया। डॉक्टर रुहेल कैसा है? वो अब बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से उन्हें सांस लेने में मसला होने लगा और फिर उन्हें पैनिक अटैक हो गया, बस इसीलिए बेहोश हो गए हैं। फिलहाल मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और ये कुछ दवाइयाँ हैं जो उन्हें वक्त पर देनी है और फिर 1 हफ्ते के बाद आकर मुझे एक बार फिर चेकअप करवाना है। अभी आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर को देखते ही सुहेल ने फ़ौरन सवाल किया तो डॉक्टर ने जवाब देते सुहेल को एक प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाई और फिर वहाँ से चला गया। तो सुहेल, बहराम, ज़रख़ान और आदिल उसे लेते घर आए जबकि बाकी सब पहले से ही घर में मौजूद थे। रुहेल जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो हूर भाग कर आती उसे चिपकी जिस पर उसने हूर को फ़ौरन अपने हिसार में लिया। फिर रुहेल को ले जाते ज़रमीना बेगम के कमरे में बिठाया जबकि हूरिया को लाते एक बार फिर बाहर लॉन में बने स्टेज पर बिठाया तो काजी साहब ने उन दोनों का निकाह पढ़ाते साइन करवाए। अब बुरहान और ज़ुबिया के निकाह की बारी थी। ज़ुबिया ने लाइट ब्लू रंग की मैक्सी पहनी थी जिस पर सिल्वर रंग का इंतहाई नफासत से काम किया गया था जबकि बुरहान ने ज़ुबिया से मैचिंग करती ग्रे टैक्सीडो के ऊपर लाइट ब्लू रंग की बू पहनी थी। ज़ुबिया स्टेज पर बैठने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसके मुताबिक बुरहान और उसकी लव मैरिज थी और बुरहान ने उसे अभी तक वैसे प्रपोज़ नहीं किया था जैसे फिल्मों और ड्रामों में लड़का अपने एक घुटने पर बैठते लड़की को प्रपोज़ करता है। ज़ुबी, क्या मसला है? चलो। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अभी तक बुरहान ने शादी का नहीं पूछा तो मैं क्यों बैठूं निकाह करने के लिए। मरजान की बात सुनते ज़ुबी अपना सर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में हिलाती बोली तो मरजान ने अपना सर पकड़ा जबकि बाकी सब ने कहका लगाया। फिर आयज़ा आती बुरहान के पास खड़ी हुई। जाओ भाई, भाभी जान को प्रपोज़ करके स्टेज पर लेकर आओ। आप ही, मुझे लगता है आपकी भाभी जान ने हमारी ज़िंदगी को बस फिल्म ही समझना है और बस मुझसे बेफालतू की डिमांड्स करनी है। कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी बना रहे हो तो नखरे तो उठाने पड़ेंगे ना। जाओ अब। आयज़ा की बात सुनते बुरहान मुस्कुराते बोला तो आयज़ा ने जवाब देते उसे हल्का सा धक्का दिया जिस पर बुरहान हल्का सा आगे बढ़ा और फिर स्टेज से उतरते ज़ुबिया के सामने आया जो ज़िद्दी बनी खड़ी मरजान, अदा और सफ़ा से बहस कर रही थी। फिर बुरहान ने मुड़ते आयज़ा को देखा तो आयज़ा ने अपने दोनों हाथों से उसे थम्स अप दिखाते हौसला दिया। फिर बुरहान फ़ौरन से ज़ुबिया के सामने अपने एक घुटने पर बैठा और अपना एक हाथ ज़ुबिया के आगे किया तो ज़ुबिया हैरान हुई। ज़ुबिया, सुहेल आफरीदी, क्या तुम मुझे सारी ज़िंदगी अपने नखरे उठाने का मौका दोगी? बुरहान को यूँ अपने सामने बैठे देखकर ज़ुबिया हल्का सा मुस्कुराई तो वफ़ा आगे बढ़ी। चलो ज़ुबी, अब येस बोलो। हाँ ज़ुबी, से येस। वफ़ा की बात सुनती ज़ुहा भी एक्साइटेड सी बोली तो ज़ुबिया वापस बुरहान की तरफ मुतवज्जा हुई। येस। ज़ुबिया हाँ में सल्लाती बोलती बुरहान के हाथ में हाथ रख दी तो बुरहान मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ और फिर उसे लेता स्टेज पर चढ़ा और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे। फिर काजी साहब ने निकाह शुरू किया। बुरहान मलिक वल्द सनान शुएब मलिक, आपका निकाह ज़ुबिया आफरीदी वल्द सुहेल आफरीदी से बाइवस 30 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब के पूछने पर बुरहान ने फ़ौरन जवाब दिया तो काजी साहब ने उससे निकाहनामे पर दस्तखत करवाए। फिर घूम कर आते ज़ुबिया की तरफ बैठे। ज़ुबिया आफरीदी वल्द सुहेल आफरीदी, आपका निकाह बुरहान मलिक वल्द सनान शुएब मलिक से बेवज़ 30 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है।
काजी साहब की ज़ुबिया से पूछने पर ज़ुबिया ने फ़ौरन निकाह कबूल किया तो काजी साहब ने उससे भी निकाहनामे पर दस्तखत करवाए। फिर दुआ करवाते दोनों के निकाह को मुबारकबाद दी तो सब ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। आखिर खानज़दा फैमिली की सब बेटियां अपने अपने घर की हो गई थी और खानज़दा फैमिली का हर फर्द इस बात पर बहुत खुश था। मगर अब आगे उन बच्चों ने कौन सा इम्तिहान देना था, इस बात से सभी अनजान थे। काजी साहब के जाने के बाद सब ने एक साथ खाना खाया और फिर कपड़े बदलते अपने अपने कमरों में चले गए।